डिसिप्लिन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को करने के लिए कुछ आपका सर्टेन रूल्स होता है और कुछ रेगुलेशन भी होता है। अगर मान लीजिए उस नियम को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो भी आप कुछ एक्टिविटी करेंगे तो उस एक्टिविटी में आपको मतलब रिजल्ट आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे टू बिहेव वेल। देखिए टू बिहेव वेल का मतलब जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ आप लेक्चर सुन रहे हैं या फिर कुछ आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको वेल बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी पढ़ाई होता है तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो आपका मतलब कि टीचर के पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या वहां से आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो क्या हो सकता है कि जो भी आप सुन रहे हैं या फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर आपको मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वहां पर आपको वेल बिहेव करना होगा। और जब क्लासरूम में जब पढ़ाई होता है तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि आपको ज्यादा बातचीत नहीं करना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। और ऊपर से क्या है कि आपको अपना जो फोकस है एक जगह पर आपको मतलब रखना है। मतलब कि जहां पढ़ाई होता है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, आपका फोकस आपका बस वही होना चाहिए। अब देखिए ये जो नियम है वो सिर्फ आपका स्कूल्स में ही नहीं होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में है या फिर आप कहीं ऑफिस रूम में है या फिर आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या भी कोई भी आप जैसे कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा है वो आप अटेंड कर रहे हैं तो हर चीज में आपका डिसिप्लिन मतलब होना चाहिए। देखिए प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है कि वो आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस के वजह से क्या हो सकता है कि आपका फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ सकता है। मतलब कि वो आपको इन्फ्लुएंस करता है आपका फ्यूचर को। तो उस समय आपको डिसिप्लिन में मतलब रहना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्टिव आप हासिल करना चाहते हैं या फिर आप कुछ गोल सेट किए हैं तो जो आप गोल जो सेट करते हैं उस पर क्या करना पड़ता है कि आपको डिसिप्लिन में मतलब रहना पड़ता है। बिना डिसिप्लिन का, बिना रूल्स को फॉलो किए, बिना या बिना बिहेव किए आप उस चीज को मतलब रिजल्ट आप उसको पा नहीं सकते हैं या फिर आपको उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मतलब मिलेगा नहीं। तो एक सिचुएशन क्या होता है कि आपको डिसिप्लिन में मतलब रहना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग असेंबली होता है या फिर आपका कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो वहां पर क्या होता है कि आपका ध्यान उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में मतलब होना चाहिए। उसके बाद ही क्या होता है कि आपको कुछ समझने को भी मिलेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है या फिर कुछ भी आप सीख रहे हैं वो आप अच्छा से मतलब सीख सकते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकल बात क्या होता है, देखिए डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आपको हर समय डिसिप्लिन में मतलब रहना नहीं है। कुछ डिसिप्लिन का भी अपना एक लिमिट होता है। अब ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन आप पूरा लाइफस्टाइल में आप डिसिप्लिन में रह रहे। इससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि टू मच ज्यादा कुछ ज्यादा करना भी मतलब वो आपको नुकसानदायक होता है। तो उसी तरह क्या है कि डिसिप्लिन को कहाँ फॉलो करना है, अगर कुछ प्रोफेशनल टास्क चल रहा है जैसे कि मान लीजिए अगर आप ऑफिस में है या कॉन्फ्रेंस रूम में या कुछ मीटिंग चलता है या फिर आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं या फिर असेंबली में है या फिर कुछ टाइप का कुछ अच्छा ऑफिशियल मीटिंग हो रहा है जो कि आपका काम का है तो वहां पर आपको मतलब डिसिप्लिन में मतलब रखना पड़ेगा। मतलब कि जहां पर आपका प्रोफेशनल लाइफ चलता है वहां पर आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और आपको वेल बिहेव मतलब करना पड़ेगा। और जहां पर पर्सनल टास्क होता है जैसे कि मान लीजिए कुछ आपका हॉबीज हो गया या कुछ आपका इंटरेस्ट हो गया या फिर आप किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको वहां कुछ रूल्स और रेगुलेशन आपको मतलब फॉलो करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन में वहां रहना पड़ेगा जहां पर आपका करियर का बात होता है या फिर ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि आपका फ्यूचर में काम देने वाला है तो आपको वहां पर आपको डिसिप्लिन को मतलब फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी टास्क ऐसा करते हैं जो बहुत ही सीरियस है या फिर आपको वो फ्यूचर में काम देने वाला है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको उसको अच्छा से अपना मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए और ऊपर से क्या होता है कि कुछ समझने के लिए और अपना ध्यान एक जगह में रखने के लिए आपको रूल्स और रेगुलेशन को मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा।